हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और फिर से एक्साइटेड होंगे हमारी 70 रूल्स की जर्नी को। तो आज हमारी 70 रूल्स की जर्नी में जो रूल है वो है रूल नंबर 9। ओके, चलो देखते हैं क्या है रूल नंबर 9 में हमारे लिए। लिखा हुआ है सिंस वर्सेस फोर। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि मैम कहाँ पर आपका सिंस का इस्तेमाल होना है, कहाँ पर आपका फोर का इस्तेमाल हो रहा है। इस सेशन के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस, यहाँ पर लिखा है फोर। एक एक करके थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी, ज्यादा उसमें टाइम लगना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, क्या लिखा हुआ है सिंस। जब भी बात बच्चे सिंस की होना, ये याद रखिएगा, साइन सिंस के आपका क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और जब बात करी जाती है फोर की तो वो क्या बताता है? वो बताता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब आप कहोगे मैम पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये तो हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको समझाइए थोड़ा डिटेल में। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, जब भी बात होती है पॉइंट ऑफ टाइम की, मतलब एग्जैक्ट टाइम। देखो, टाइम को ना मैं हमेशा दो भागों में डिवाइड करना पसंद करती हूँ कि एक समय होता है जो एग्जैक्ट होता है। मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ वो एग्जैक्ट टाइम पे। अगर मैं बोलूँ ना कि बच्चा अभी कोई भी टाइम हुआ है, मैंने बोला 4 बजे हुए, शाम के एग्जैक्ट 4 बजे, ये एग्जैक्ट टाइम है। लेकिन मैंने बोला मेरे बच्चा मैं आपको शाम से पढ़ा रही हूँ, या फिर मैं बोला मेरे पे 2 दिन से पढ़ा रही हूँ, वो है पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज कॉल्ड पीरियड, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। जब भी एग्जैक्ट टाइम की बात हो, अगर इसको छोटा सा डिवाइड करूँ तो याद रखिएगा, ये बताता है एग्जैक्ट टाइम। और ये क्या बताता है? नॉर्मल अगर टाइम की बात हो, लेकिन इसमें एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? पीरियड होगा। ठीक है, अब एक और आपने नाउन पढ़ा होगा। अगर नाउन नहीं पढ़ा हुआ है तो देख लीजिएगा, नाउन की वीडियो डली हुई है। ठीक है ना। नाउन में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मैं हमेशा नाउन को हर टॉपिक से कनेक्ट करके चलती हूँ। नाउन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉपर नाउन का और कॉमन नाउन का। ये फर्क मुझे वहीं पर यहीं पर नजर आता है। देखो, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर, एग्जैक्ट, है ना। तो जब भी आपका प्रॉपर टाइम की बात हो तो याद रखिएगा वो आएगा सिंस के साथ। जब भी आपका कॉमन टाइम की बात हो कि भाई मैंने बोला 4 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए हैं, महीने हो गए हैं, ठीक है ना, और आपको नहीं पता एग्जैक्ट कौन सा महीना हुआ है, तो वो कौन सा होता है? कॉमन टाइम होता है। तो उसकी जगह यहाँ पर क्या यूज होता है? फोर का इस्तेमाल होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, मैंने बोला सिंस मंडे, आपको पता है सोमवार की बात हो रही है, इसका मतलब वो मंडे एग्जैक्ट मंडे है। लेकिन मंडे किस में काउंट होता है? डे में। और वहीं मैं बोलूं फॉर 2 डेज, अब आपको नहीं पता कि मैम कौन से 2 दिन, पिछले वाले, आगे आने वाले, कौन से 2 दिन। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन होती है कि मैम ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, और ये होता है आपका एग्जैक्ट टाइम। मैंने एग्जैक्टली बता दिया मंडे से। ठीक है, समझ में आई चीज? मैंने बोला सिंस जनवरी, मंथ बता दिया एग्जैक्ट। मैंने बोला बच्चे मैं तुम्हें जनवरी से पढ़ा रही हूं, या तुम्हारा जो एग्जाम होगा जनवरी में होगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट टाइम बता दिया मैंने यहां पर। लेकिन मैंने यहां बोला 4 मंथ्स, कि मैं तुम्हें महीनों से पढ़ा रही हूं। आपको मैम कितने महीनों से? एग्जैक्ट टाइम तो बताइए। मैंने कहा नहीं बच्चा, अगर एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी तो सेंस का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम बताऊंगी, नॉर्मल टाइम बताऊंगी, कॉमन टाइम बताऊंगी, तो किसका इस्तेमाल होगा? फोर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर मैंने आपको ईयर बोल दिया, मैंने बोला बच्चा मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं कब से? सिंस 2017 से, 2017 से मैं लगातार तुमको पढ़ा रहा हूं। आपने बोला कि मैडम एग्जैक्ट टाइम बता दिया। अगर एग्जैक्ट टाइम बता दिया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैं आपको एग्जैक्ट टाइम मतलब सिंस का यूज होगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अगर आप मैं आपको बोलूं कि बच्चा मैं तो आपको 4 साल से पढ़ा रही हूं, मैं आपको 4 साल से पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हुआ आपका? पीरियड ऑफ टाइम। मैम कौन से 4 साल? आपने तो पीरियड बताया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बताया होता तो आपका किसका इस्तेमाल होता? सेंस का इस्तेमाल होता। अब क्लियर चीजें, चीजें क्लियर है ना, है ना। और एक और चीज है इसमें, आपका अगर पॉइंट ऑफ टाइम है ना, वो कोई भी हो सकता है। मैंने बोला मैं आपको तब से पढ़ा रही हूँ जब 1857 में जो युद्ध हुआ था ना, तब से पढ़ा रही हूँ। सिविल वार जब से हुई थी ना, एग्जैक्ट ड्यूरेशन, एग्जैक्ट टाइमिंग बता दिया, चाहे वो एक सेंटेंस में बता दियो, वहां पर भी सेंस का इस्तेमाल होता है। तो कहीं भी एग्जैक्ट टाइम हो, मैंने बोला 8 बजे हैं शाम के, वो भी एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ, तो वो भी आपका सेंस का इस्तेमाल होगा। तो ये याद रखिएगा, एग्जैक्ट टाइम अगर हो, एग्जैक्ट टाइम जिसको मैं पॉइंट आउट कर सकूं, ये टाइम, ठीक है ना, वहां पर किसका इस्तेमाल होगा? सेंस का। लेकिन जहां पर मुझे पीरियड ऑफ टाइम हो, जहां पर मैं एग्जैक्ट टाइम ना बता पाऊं, वहां किसका इस्तेमाल होगा? फोर का। आई होप इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं होगी ना। चलो, अब एक काम करते हैं, वही जो हम हमेशा करते हैं, हम यहाँ पर कुछ रूल्स, कुछ आपके सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं कुछ होमवर्क को आपको दूंगी, ठीक है। चलो,
लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे साथ पढ़िएगा और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। पहले काम करेगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही अपने पास से कर रही हूँ, है ना। जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है वो आपको ही अप्लाई करके देखना पड़ेगा। चलो क्या लिखा हुआ है, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कब से, सिंस 2019 से। कब से, सिंस 2019 से। बच्चा मैंने अभी बताया था आपको कि जब आपका पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैंने बोला कि मैं, अगर इसने 2019 ना बोला होता, फॉर एग्जाम्पल आज चल रहा है 2025, इसने बोला फॉर लास्ट 6 ईयर से, 6 साल हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है। एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया है, इसका मतलब क्या है, अगर तो 4 का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहां पर इसने एग्जैक्टली बताया कि भाई 2019 से एग्जैक्ट टाइम बता चुका हूं। अगर एग्जैक्ट टाइम बताया तो उसने किसका इस्तेमाल करा है, सेंस का इस्तेमाल करा है। सेंटेंस क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, ही हैज नॉट मेट मी, वो मुझसे नहीं मिला है। कब से, सिंस मंडे, सोमवार से नहीं मिला है। एग्जैक्ट डे की बात करी है तो सिंस का इस्तेमाल हुआ है। अगर उसने बोला कि मैं 3 डेज से नहीं मिला हूं तो किसका इस्तेमाल होगा बच्चों, तब 4 का इस्तेमाल होगा। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बस इतना सही करना है, एग्जैक्ट टाइम का ढूंढना है। आप ये सोचो, आपको 4 का कॉन्सेप्ट भी नहीं बता, कोई बात नहीं, आप सिंस का कॉन्सेप्ट ढूंढ लो। जहां पर सिंस नहीं आएगा वहां पे 4 आएगा। ऑड इवन वाला रूल जो होता है। आपको ये नहीं पता चल रहा मैम पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, अरे कोई बात नहीं ना। आपने एग्जैक्ट टाइम ढूंढ लिया कि मैम एग्जैक्ट टाइम ये होता है, हम यहां सिंस लगा देंगे, जहां सिंस नहीं आएगा वहां 4 आ जाएगा। इतनी सीधी बात है, ठीक है। चलो थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या लिखा, द रोड हैज बीन अंडर रिपेयर। ये जो रोड है उस पर रिपेयर हो रही है अभी, ठीक है ना, रोड बन रही है। चलो कब से बन रही है, जुलाई से बन रही है। बच्चे अगर मंथ्स लिखा होता तो 4 होता, लेकिन एग्जैक्ट मंथ की बात करी जा रही है तो किसका इस्तेमाल हुआ है, सिंस का। इसका मतलब ये भी आपका राइट सेंटेंस है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा हुआ, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एमटीएस। फॉर एग्जाम्पल आपका एमटीएस का एग्जाम है, आप बोलो मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं, लेकिन आपने ये तो बता दिया 2 साल से, लेकिन कब से, एग्जैक्ट टाइम बताया। अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया तो किसका इस्तेमाल होगा, 4 का इस्तेमाल होगा। और इसने क्या किया है, इसने 4 का ही तो इस्तेमाल किया है। यहाँ 2 ईयर्स लिखे हैं, यहाँ आपका 2019 लिखा है, दोनों में फर्क है, एग्जैक्ट टाइम का और पीरियड ऑफ टाइम का, है ना। हाँ चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 3 डेज। मैं 3 दिन से नहीं सोया। भाई कौन से 3 दिन, पुराने वाले, इससे पुराने वाले। एग्जैक्ट टाइम तो बताओ, बोलो तो, ट्यूसडे से नहीं सोए, वेडनेसडे से नहीं सोए, थर्सडे से नहीं सोए। इसने मेंशन नहीं किया, नहीं मेंशन किया तो लगा लो 4, ठीक है। हमने लगा दिया 4 तो 4 आ गया आपका। जैसे ही 4 आता है सेंटेंस आपका ठीक हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, द मशीन हैज नॉट वर्कड। मशीन काम करना बंद कर चुकी है, फंक्शन करना बंद कर चुकी है। 4 मंथ्स, महीने बताए हैं, ये नहीं बताया कौन सा महीना। अगर कौन सा महीना नहीं बताया है तो आपका क्या आएगा, आपका 4 का इस्तेमाल होगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो है ही नहीं, है ना। चलो अब यहां पर इसने क्या इस्तेमाल कर दिया है, 4 का इस्तेमाल कर दिया। जैसे ही उसने 4 का इस्तेमाल किया आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है। अब मुझे बताइए इस सिंस और 4 के कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुई, नहीं ना, होगी भी नहीं, क्योंकि आप चीजें बहुत क्लियर हैं। अपनी निजी और डेली जिंदगी से जोड़कर कॉन्सेप्ट को समझोगे तो जिंदगी ज्यादा आसान होगी और ग्रामर भी उतनी ही आसान होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही जो कॉन्फिडेंस मैं हमेशा आपको देकर जाती हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पर, 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, और कैसा लगा आपको रूल नंबर है, और कितने एक्साइटेड हैं आप रूल नंबर 10 के लिए, ठीक है। ये 70 रूल्स की जो जर्नी है वो लंबी चलेगी, ठीक है ना। बस बने रहिएगा मेरे साथ SSC अड्डा पर। थैंक यू क्लास।